नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम केंद्र के स्थानों में मंगल ग्रह के क्या प्रभाव होते हैं इसे समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ मंगल की दृष्टियों के क्या फल होंगे इस पर भी विचार करेंगे। चीज़ों को मैंने स्टेप बाय स्टेप लेने का प्रयास किया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, मंगल ग्रह के केंद्र के स्थानों में क्या फल होंगे इस पर तो हम विचार करेंगे ही, परंतु उसके पूर्व मंगल ग्रह से संबंधित कुछ आधारभूत बातों को समझ लेते हैं ताकि फलों को समझने में आसानी हो जाए। देखिए, मंगल ग्रह किसी भी व्यक्ति के अंदर साहस का प्रमुख कारक ग्रह है। यानी कोई व्यक्ति साहसी है अथवा नहीं, यदि इस बात का विचार करना हो तो मंगल की स्थिति देखना आवश्यक होता है। मंगल प्रधान व्यक्ति साहसी होता है, हिम्मत वाला होता है, यानी भुजाओं में बल इस व्यक्ति के होता है। मंगल यदि खराब हो जाए तो व्यक्ति के अंदर उतावलापन, चिड़चिड़ापन रहता है। ठीक है, मंगल यदि आपका अच्छा है तो आप पुलिस के क्षेत्र में, मिलिट्री के क्षेत्र में, यानी रक्षा क्षेत्रों में विशेष रूप से आप सफल हो सकते हैं। मंगल रक्त का प्रमुख कारक ग्रह है, लाल वस्तुओं का प्रमुख कारक ग्रह, यानी लाल वस्तुओं से संबंधित व्यापार किया जा सकता है यदि किसी व्यक्ति का मंगल अच्छा है। तब प्रशासनिक क्षेत्रों में ऐसे व्यक्ति सफल होते देखे गए हैं। भूमि, वाहन या प्रॉपर्टी से संबंधित बिजनेस ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं और उसमें सफलता उन्हें देखने को मिलती है, बशर्ते मंगल शुभ ग्रह होकर शुभ भावों में बैठा हुआ होना चाहिए। मंगल यदि किसी भी भाव में बैठा हुआ है, वहां पर राशि का अंक 1 लिखा हुआ है तो समझ लीजिए मेष राशि है, और कहीं पर राशि का अंक यदि 8 लिखा हुआ है तो समझ लीजिए वृश्चिक राशि है। और इन दोनों राशियों का स्वामी ग्रह मंगल होता है, यानी मंगल यहाँ पर सामान्यतः अच्छे फल देता है। क्यों? क्योंकि मंगल यहाँ पर स्वग्रही माना जाता है। किसी भी भाव में यदि राशि का अंक 10 लिखा हो तो समझ लीजिए मकर राशि, और मकर राशि में मंगल ग्रह उच्च का फल देता है, यानी अच्छा रिजल्ट यहाँ पर ये देता है। किसी भी राशि में यदि किसी भी भाव में यदि 4 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए कर्क राशि, और कर्क राशि में मंगल ग्रह यदि बैठा हुआ है तो मंगल ग्रह नीच के फल देता है, यानी बुरे फल सामान्यतः मंगल के देखने को मिलते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले विचार करते हैं मंगल ग्रह यदि लग्न में बैठ जाए तब किस प्रकार के फल दे सकता है। देखिए, मंगल ग्रह जब लग्न में बैठता है तो जातक को ये मांगलिक बनाता है। जातक का स्वभाव थोड़ा सा उग्र किस्म का हो सकता है, व्यक्ति गुस्सा करने वाला भी हो सकता है, अपनी धाक जमाता है ऐसा व्यक्ति समाज के अंदर, अपने पराक्रम और साहस के दम पर अपने भाग्य का निर्माण ऐसा व्यक्ति करता है। ध्यान रखें कि स्वयं की राशि या मित्र राशि का होकर यदि या उच्च राशि का होकर मंगल ग्रह लग्न भाव में बैठते हैं तो रोचक नामक एक पंच महापुरुष योग का भी ये निर्माण करते हैं, जो काफ़ी उच्च कोटि का राजयोग माना गया है। जब कभी भी मंगल ग्रह की दशा या अथवा अंतर्दशा आएगी तो जातक को इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। परंतु लग्न में मंगल के बैठने के कारण जातक थोड़ा सा क्रोधी किस्म का भी हो सकता है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। आइए दृष्टियों की बात कर लेते हैं। देखिए, मंगल ग्रह की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी। चतुर्थ भाव से हम विचार करते हैं घर के सुखों का, माता से संबंधित सुखों का, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी कमी करता है। मंगल ग्रह की दृष्टि की बात करें सप्तम दृष्टि की, तो ये सप्तम भाव पर जाएगी तो व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में परेशानी का कारण ये बन सकती है। हालांकि मित्र दृष्टि या स्वयं की राशि की दृष्टि यदि पड़ रही है यहाँ पर तो ऐसी स्थिति में असामान्य फल नहीं मिलते। ठीक है, यानी बुरे फल नहीं मिलते ज़्यादा। लेकिन नीच राशि की दृष्टि यदि पड़ रही है तो ऐसी स्थिति में ये मंगल दाम्पत्य जीवन को खराब करने का कार्य भी कर सकता है। मंगल की अष्टम दृष्टि की बात करें तो अष्टम भाव पर ये जाएगी, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को वाहन चलाते समय सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि आकस्मिक घटनाओं का कारण ये मंगल ग्रह बन सकता है यदि नीच राशि या शत्रु राशि की दृष्टि पड़ रही है, जब इस प्रकार की संभावनाएं थोड़ी सी ज़्यादा रहती हैं। परंतु फिर भी अब कितनी मात्रा में रहेंगी, देखिए निर्भर करेगा कि अष्टम भाव पर अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव है अथवा नहीं, इस बात को हमें देखना होगा। मित्रों, मंगल के शुभ प्रभाव को जांचने के लिए हमें कुछ बातों का और ध्यान रखना पड़ेगा। हमें देखना होगा कि मंगल ग्रह जो लग्न भाव में बैठे हैं वह कारक लग्नों में बैठे हैं या अकारक लग्नों में बैठे हैं। देखिए, मंगल ग्रह मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न, इनमें कारक ग्रह होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा वृषभ लग्न की बात करें या फिर आपके तुला लग्न की बात करें, मकर लग्न और कुंभ लग्न या मिथुन लग्न या कह सकते हैं कि कन्या लग्न। ठीक है, तो इन लग्नों में मंगल ग्रह अकारक होते हैं। तो आप देखें कि मंगल ग्रह यदि कारक ग्रह बनकर स्वयं की राशि, मित्र राशि, उच्च राशि में बैठे हुए हैं तो अच्छा रिजल्ट सामान्यतः ये देते हैं। लेकिन यदि यही मंगल अकारक लग्नों में या नीच राशि में या शत्रु राशि में बैठ जाएं तो फिर इनके बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। प्रैक्टिकल रूप से आप चेक करने के लिए मंगल ग्रह की जब कभी दशा या अंतर्दशा आए तब आप प्रभाव को जांचें कि किस प्रकार के प्रभाव आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, हालांकि कई बार ग्रह संयुक्त प्रभाव भी देते हैं। जैसे मान लीजिए मंगल ग्रह की किसी अन्य ग्रह के साथ युति बन रही है तो आप ये देखें कि मंगल राहु केतु अथवा शनि के साथ बैठा हुआ है तो मंगल के प्रभाव बुरे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके विपरीत यदि मंगल ग्रह शुभ ग्रहों जैसे कि गुरु के साथ बैठ जाए
तो अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और यदि मान लीजिए किसी कारणवश मंगल बुरे प्रभाव दे रहा है तो जिस भाव में बुरे प्रभाव दे रहा है वहाँ पर अन्य ग्रहों का प्रभाव भी हमें देखना होता है। शुभ ग्रह यदि उपस्थित हैं तो बुरे प्रभाव में ये कमी लाते हैं। आइए विचार करते हैं, मंगल ग्रह यदि चतुर्थ भाव में बैठा हो तो किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। मित्रों आइए विचार करते हैं कि मंगल ग्रह यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। देखिए, कुंडली के चतुर्थ भाव से हम घर के सुखों का विचार करते हैं, माता से संबंधित सुखों का विचार करते हैं, मकान, भूमि, जमीन जायदाद, इसके लिए मंगल ग्रह को भी देखा जाता है और साथ साथ चतुर्थ भाव पर भी विचार किया जाता है। मंगल ग्रह जब यहाँ बैठते हैं तो पहली बात तो व्यक्ति को मांगलिक बनाते हैं। अब मांगलिक होने के कारण होता यह है कि व्यक्ति का विवाह किसी मांगलिक कन्या से हो या फिर मंगल दोष का आप समाधान करवा लें। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना होता है। लेकिन यहाँ पर मंगल यदि स्वयं की राशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर बैठते हैं तो एक रोचक नामक एक पंच महापुरुष योग का निर्माण ये यहाँ पर भी करते हैं। तो आप साहसी होंगे, पुलिस के क्षेत्र में, मिलिट्री के क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्रों में, यानी रक्षा के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें आप कामयाबी दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, आइए इनकी दृष्टियों की बात कर लेते हैं। देखिए, मंगल के पास 3 दृष्टियाँ, चतुर्थ, सप्तम और 8वीं दृष्टि होती है। तो चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर जाने के कारण दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा मतभेद का ये कारण बन सकती है। नीच राशि की दृष्टि होगी तब परेशानी थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन यदि सामान्य दृष्टि है तो फिर इतनी दिक्कतें नहीं आती। स्वयं की राशि या मित्र की राशि की दृष्टि हो रही है तब ज़्यादा बुरे प्रभाव ये नहीं दिखाती। हालांकि अन्य शुभ ग्रहों का असर भी हमें देखना होता है। इसके अलावा यदि मंगल की सप्तम दृष्टि की बात करें तो कार्य क्षेत्र के भाव पर जाएगी, यानी कर्म भाव पर जाएगी। तो कार्य क्षेत्र में व्यक्ति को ये साहसी बनाती, व्यक्ति निर्णय कुछ इस प्रकार लेता है ताकि समाज में उसका रुतबा एक प्रकार का कायम हो सके। या दसम भाव में मंगल उच्च के होकर बैठे हुए हों या फिर मंगल ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो दसम भाव पर। ठीक है, लेकिन स्वयं की राशि, मित्र राशि, उच्च राशि की दृष्टि होना चाहिए। नीच राशि की दृष्टि की हम बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये लाभ देती है। इसके अलावा इनकी अष्टम दृष्टि की बात करें तो लाभ भाव पर जाएगी तो व्यक्ति की नियमित आय बनी रहती है, यानी धन की कमी से व्यक्ति नहीं जूझता सामान्यतः। हालांकि हमें मंगल का अंश बल भी चेक कर लेना चाहिए। मंगल ग्रह अशुभ होकर चतुर्थ भाव में नहीं बैठा होना चाहिए। अशुभ भाव का अशुभ होने का मतलब यह है कि नीच राशि का ना हो और या फिर राहु, केतु अथवा शनि से दृष्ट अथवा युक्त नहीं होना चाहिए। मित्रों आइए अब बात करते हैं, यदि मंगल ग्रह कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाए तब किस प्रकार के फल देते हैं। देखिए, कुंडली के सप्तम भाव से हम दाम्पत्य जीवन के सुखों का विचार करते हैं, साझेदारी का विचार करते हैं, पार्टनरशिप का विचार करते हैं, व्यापार का विचार भी हम यहीं से करते हैं। हालांकि व्यापार के लिए कुंडली का दसम भाव भी देखा जाता है, कुंडली का सप्तम भाव भी देखा जाता है। मंगल ग्रह यहाँ पर जब बैठेंगे तो पहली बात तो व्यक्ति को ये मांगलिक बना देते हैं। ठीक है, यानी मंगल ग्रह यहाँ पर बैठकर दाम्पत्य जीवन में परेशानी का थोड़ा सा कारण बन सकते हैं। हालांकि यहाँ पर मंगल यदि स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं, यानी मेष राशि में या फिर वृश्चिक राशि के होकर बैठे हुए हैं, तब इस प्रकार की ज़्यादा कोई दिक्कतें नहीं आती। परंतु यदि नीच के हो जाएं या फिर शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं या अकारक ग्रह बनकर बैठ जाएं, तब मंगल ग्रह यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में मतभेद का कारण थोड़ा सा बन सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये देखना होगा और हमें ये भी देखना होगा कि अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव है अथवा नहीं। अन्य शुभ ग्रहों का यदि प्रभाव पड़ रहा है, शुक्र का अथवा गुरु ग्रह का यहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में फिर रिजल्ट थोड़े से अलग हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्रह संयुक्त प्रभाव दिखाते हैं फिर। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में केवल हम मंगल ग्रह के प्रभाव की चर्चा कर रहे हैं। अब इनकी दृष्टियों की बात कर लेते हैं। देखिए, मंगल ग्रह की चतुर्थ दृष्टि दसम भाव पर जाएगी, यानी कार्य क्षेत्र पर जाएगी। यहाँ पर मंगल ग्रह की यदि स्वयं की राशि या मित्र राशि की दृष्टि है तो मंगल के ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में व्यक्ति अपना दबदबा कायम रखता है, यानी साहसी होगा। अपने साथियों के साथ व्यक्ति मित्रवत व्यवहार रखेगा, लेकिन समतुल्य व्यवहार। ठीक है, ना तो ज़्यादा ना कम। लेकिन मंगल ग्रह की यदि नीच दृष्टि पड़ जाए यहाँ पर, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति अपने सहकर्मियों के साथ लड़ने झगड़ने वाला भी थोड़ा सा हो सकता है। ये कह सकते हैं कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने वाला भी हो सकता है। हालांकि यहाँ पर हमें मंगल की 10 में से मित्रता चेक कर लेनी चाहिए। आइए बात करते हैं इनकी सप्तम दृष्टि की। देखिए, सप्तम दृष्टि मंगल की लग्न भाव पर जाएगी। लग्न भाव पर मंगल की दृष्टि जाने के कारण व्यक्ति साहसी होगा, पराक्रमी होगा। पराक्रम के दम पर समाज में अपनी पहचान कायम करने वाला होता है। ठीक है, अष्टम दृष्टि की बात करें तो अष्टम दृष्टि मंगल की जाएगी आपका कुंडली के दूसरे भाव पर, यानी धन भाव पर। यहाँ से हम परिवार का और कुटुंब का विचार करते हैं, वाणी का विचार करते हैं। देखिए, मंगल की स्वयं की दृष्टि, स्वयं की राशि की दृष्टि या मित्र राशि की दृष्टि जा रही तो अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। यानी व्यक्ति की वाणी लोगों को प्रभावित करने वाली होगी, परंतु समतुल्य तरीके से, ना तो डराने वाली होगी यानी ना ही डरने वाली होगी। ठीक है, लेकिन मंगल की यदि अशुभ दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति अपने परिवार के कुटुंब से लड़ने झगड़ने वाला हो सकता है।
हो सकता है इसलिए क्योंकि यहाँ पर धनेश की स्थिति पर भी विचार करना आवश्यक है। धनेश कौन सा ग्रह बन रहा है ये भी हमें देखना होता है। मित्रों आइए बात करते हैं कि मंगल ग्रह यदि कुंडली के दसम भाव में बैठ जाए तब किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। देखिए मंगल ग्रह जब कभी भी कुंडली के दसम भाव में बैठता है तो काफ़ी अच्छे और श्रेष्ठ रिजल्ट मंगल ग्रह के यहाँ पर कहे जाते हैं। बशर्ते मंगल ग्रह स्वयं की राशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर मंगल बैठकर दो प्रकार के योग मुख्य रूप से बनाते हैं। देखिए रोचक नामक एक पंचमहापुरुष योग भी बनता है और कुलदीप यदि उच्च के होकर बैठे हैं तो कुलदीपक नामक योग भी बनता है। इन योगों के कारण होता क्या है, देखिए व्यक्ति को जमीन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, भूमि से संबंधित जुड़े कार्य व्यक्ति कर सकता है। इसमें व्यक्ति को सफलता देखने को मिलती है। मिलिट्री के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्रों में व्यक्ति को सफलताएं देखने को मिलती हैं। व्यक्ति यदि नौकरी पेशा है तो काफ़ी उच्च पदों तक रक्षा के क्षेत्रों में विशेष रूप से व्यक्ति यहाँ पर पहुँचता है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मंगल से जुड़े व्यापार व्यक्ति कर सकता है यहाँ पर। हालांकि इस स्थिति में लग्न और लग्नेश की स्थिति पर विचार कर लेना होगा आपको कि लग्न मजबूत होना चाहिए और लग्नेश की स्थिति भी मजबूत होना चाहिए, यानी शुभ भावों में अंश बल में मजबूत होकर बैठा हुआ होना चाहिए और मंगल ग्रह के साथ उनकी तात्कालिक मित्रता भी होनी चाहिए। यानी मंगल ग्रह की जितनी प्रशंसा की जाए कुंडली के दसम भाव में उतनी कम है, बशर्ते ये नीच राशि के या शत्रु राशि के होकर ना बैठे हुए हों। नीच राशि या शत्रु राशि के होकर बैठे हुए होंगे तो शुभ प्रभाव में फिर कमी आती है या इसके विपरीत रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कारक ग्रह बनकर बैठे हुए हैं लेकिन अंश बल में कमजोर हैं तो फिर हमें इनके बल को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। हालांकि इनके बल को किस तरीके से बढ़ाया जाए इसके लिए किसी अच्छे ज्योतिषी से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। इसके पश्चात ही मंगल के ग्रह के बल को बढ़ाने अथवा ना बढ़ाने पर निर्णय करें। मित्रों कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।